अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आज मैं ले आई हूँ एक मज़ेदार सी रेसिपी। इसमें हम ले लेंगे एक रोटी। अब हम छुरी की मदद से इसको दरमियान से काट लेंगे। अब मैं इसके बाकी पीसेस भी आपको करके दिखाती हूँ। गाइस, ये आप देख सकते हैं इस तरह के हम 4 पीसेस कर लेंगे। अब यहाँ से कट लगाना है, यहाँ से और यहाँ से और यहाँ से। ये भी मैं आपको करके दिखाती हूँ। अब ये देख सकते हैं इस तरह हम रोटी के 4 पीसेस कर लेंगे। और अब हमने ले लेना है एक बाउल। उसमें हमने ले लेना है 3 टेबलस्पून बेसन। इसके अंदर हम पोटैटो शामिल कर देंगे। ये सिर्फ मैंने 2 पोटैटोस लिए हैं, उसको बारीक बारीक काटे। और अब हम इसके अंदर डालेंगे प्याज। और अब हम इसके अंदर स्पाइसेस शामिल कर देंगे। 1 टेबलस्पून नमक, 1/2 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून हल्दी और 1 टेबलस्पून दाढ़ा मिर्च। और इसमें शामिल कर देंगे कसूरी मेथी 2 टेबलस्पून। और अब हम इसकी बैटर को थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छे तरीके से बैटर को मिक्स कर लेंगे। पानी के अंदर, बेसन के अंदर स्पाइसेस को थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छे तरीके से इसका बैटर तैयार कर लेंगे। मैं आपको डालकर दिखाती हूँ। गाइस, ये आप देख सकते हैं इस तरह का हमारा बैटर तैयार हो जाएगा। ना तो हमारा बहुत ज़्यादा पतला हो, ना ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा। इस तरह का हम बैटर तैयार कर लेंगे। अब इस बैटर को हम रोटी के जो पीसीज हैं इनके ऊपर लगा देंगे। ये आप देख सकते हैं, ये जो पीसीज हमने किए थे इसके ऊपर सारा ये स्प्रेड कर देंगे, लगा देंगे। मैं आपको लगा कर दिखाती हूँ। गाइस, ये आप देख सकते हैं मैंने पूरी रोटी के ऊपर ये पेस्ट लगा दी है। जो हमने आलू और प्याज का बेसन के अंदर बैटर तैयार किया था, ये आपने लगा देना है। ये लगा देना है ऊपर। ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि अब हम ले लेंगे फ्राई पैन। उसमें ले लेंगे 1 कप ऑयल और उसको प्री हीट करने के लिए रख देंगे। जैसे ये हीट अप होगा फिर हम इसके अंदर एक एक पीस रोटी का डालकर इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। गाइस, ये आप देख सकते हैं जैसे ही हमारा ऑयल गर्म हुआ मैंने इसके अंदर रोटी के पीसेस डाल दिए, जिसके अंदर ऊपर हमने बेसन की मटेरियल उसका डाला था। बेसन के ऊपर, बेसन के अंदर हमने 2 आलू, 2 प्याज और स्पाइसेस शामिल करके बैटर तैयार किया था। वो मैंने पूरी रोटी के ऊपर स्प्रेड कर दिया था। अब हम उसको करेंगे फ्राई। ये मैंने फ्राई होने के लिए डाल दिया। जैसे ही एक साइड से हमारा ब्राउन होगा, अब उस वक्त तक इसको नहीं हिलाना जब तक अच्छे तरीके से एक तरफ से कुक ना हो जाए। जैसे ये ब्राउन होगा एक तरफ से, देन फिर मैं इसको टर्न ऑफ कर दूँगी। ये आप देख सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार बन के रेसिपी तैयार होती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। गाइस, ये रही हमारी रोटी के जो हमने रेसिपी तैयार की, स्नैक की तैयार की है। फाइनल लुक ये आप देख सकते हैं। हमारी रोटी भी बहुत अच्छी तरीके से कुक है। और ये ऊपर से जो हम इसको पकौड़े कह लें या जो भी आप इसका नाम देना चाहें दे सकते हैं। ये देखें बहुत अच्छी तरीके से इस तरह आप खा सकते हैं रोटी की ये रेसिपी बनाकर। ये आप बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं या आप इफ्तारी में भी बना सकते हैं। ये देखें, ये आप केचप के साथ खा सकते हैं, रायते के साथ खा सकते हैं। और ये मैंने सिर्फ 2 आलू और 2 प्याज का ये रेसिपी बनाई है। और जो इसका पेस्ट में से बच जाए उसके साथ मैंने पकौड़े बना लिए हैं। ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाजमी ट्राई कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा। और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।